कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। मैं उसके साथ होकर भी उसका साथ नहीं दे पा रहा हूं। मैंने आज से पहले अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। Your coffee. थैंक यू। हादी कितना फ्रैंक हो गया है ना रामेश के साथ। हाँ, उसे खेलने के लिए एक पार्टनर जो मिल गया। एक नहीं दो दो, मिनाहिल भी तो है। हाँ सही कह रही है तुम। मैं सोच रही थी कि मिनाहिल के लिए रामेश कैसा रहेगा। आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रामेश मिनाहिल को वो सारी खुशियां दे सकता है जो अयान देना चाहता था। नहीं सारा, कोई भी किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। आई नो, लेकिन हम मिनाहिल को खुश करने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। रामेश से बात करें ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ रामेश से। तुम ही मिनाहिल से बात करो। मैं मिनाहिल को मना लूंगी। मेरी बहन को उसकी जिंदगी की खुशियां वापस मिल जाएं। इससे अच्छा क्या हो सकता है, उसका घर आबाद हो जाए। आती। मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कि अगर तुम अपनी बीमारी की वजह से ये भूल गई कि तुम्हें मुझसे कितना प्यार है तो मैं तो मर ही जाऊंगा। प्लीज तुम कभी नहीं भूलना कि हम में कितनी मोहब्बत है। प्लीज कभी नहीं भूलना मुझे और मेरे प्यार को। प्लीज सारा, प्लीज। हे, बड़ा खेले तुम लोग आज। हाँ, आदि लव्स टू। ये आदि और मिनाहिल कहाँ है? अभी यहीं थे, आई थिंक ऊपर रूम में चल। बहुत एंजॉय किया ना आज हमने। आज मेरा बेटा। कहाँ गई थी आप? वो हादी की शर्ट पे जूस गिर गया था तो उसे चेंज कराने गई। जूस गिरा दिया आपने? सारा प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। अरे मैंने कहा है, बना रहा है वो। आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। थैंक यू। खैरू, मुझे छुरी देना प्लीज। भाई ऑफिस से ऑफ ले लिया आपने? मैंने, हाँ यार, मैं सोचा था कि घर रहूं, अपनी बेगम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं, उसका थोड़ा सा ख्याल रख लूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी आपका ज़्यादा ख्याल रखती है। ऑफ कोर्स भाई, बेगम होने के कुछ तो फायदे होते हैं यार। हाँ भाई, लकी हैं आप, आपके पास तो बीवी है। हमारे तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं। रामेश साहब शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी अब है इरादा, इंशाल्लाह सो। पता है आपको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन लड़की की नेचर बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली शी इज राइट, शी हैज गॉट द पॉइंट। बेगम अच्छी होती है ना तो आपकी सारी की सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और अगर ना मिली तो? अगर ना हो तो जिंदगी बेकार हो जाती है। लुक एट दिस, देखो कितना ख्याल रख रही है। चाहिए? ओह जी आगा साहब। जी, मैं आपकी कॉल बैक कर रहा था। ज़ारा, ज़ारा ये क्या हुआ? ज़ारा तुम इस गाड़ी की चाबी लेके उसको हॉस्पिटल लेके चल रहे। ज़ारा कैसे काटा तुमने? तो हॉस्पिटल लेके चलो।
आप लोग अंदर नहीं जा सकते प्लीज। अब कैसी है मेरी वाइफ? हमने फर्स्ट एड दी है मगर खून नहीं रुक रहा और हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूंगा, आप प्लीज़ ऑपरेशन करने में देर मत करना। एक्चुअली मुझे ये सुसाइड केस लग रहा है और हम बगैर पुलिस कंफर्म किए ये केस नहीं दे सकते। पुलिस? ये क्या कह रहे हैं? देखिए शी इज़ गोइंग थ्रू अ मेंटल डिसऑर्डर, उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर आपने एक्चुअली यू नो व्हाट, वो डॉक्टर कमाल हसन की पेशेंट है जो किसी हॉस्पिटल में होते हैं। यू कैन एक्चुअली कंफर्म। ओके हम कंफर्म कर लें फिर ऑपरेट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहाँ है मेरी बच्ची? कैसी है वो? ठीक तो है ना? ज़ारा ने अपनी कलाई की रग काट ली थी, खून रुक नहीं रहा था इसलिए उन्हें ऑपरेट करना पड़ा है। वो कैसे काट ली? तुम लोग वहां नहीं थे, रोक नहीं सकते थे? बाबा हम सब वहीं थे, ये सब कुछ बहुत अचानक से हुआ है। डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने खुदकुशी की कोशिश की है। वो तो डॉक्टर कमाल की वजह से इन्होंने केस ले लिया, वरना तो एडमिट ही नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने खुद देखा था ताया अबू, उनके एक हाथ में छुरी और एक हाथ में सेब था। देखते ही देखते उन्होंने छुरी कलाई पे रख के काट ली। इससे पहले कि मैं कुछ करती उन्हें रोकती, वो अपनी कलाई काट चुकी थी। मैं तुम्हें वहां भेजकर ये समझ रहा था कि तुम उसका ख्याल रख रही हो। बाबा इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इससे पहले कि हमें पता चलता वो क्या करी, वो ऑलरेडी अपनी कलाई काट चुकी थी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सभी बताते हैं, वो कह रहे हैं शी विल बी फाइन। प्लीज दुआ करें आप। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। बाबा रिलैक्स। डॉक्टर कैसी है वो? शी विल बी फाइन। लाख लाख शुक्र। सारा 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 कैसी हो तुम? मेरे हाथ पे क्या हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं, बस छोटा सा कट लगा था बस। अब्बू आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं अब्बू? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा। मुझे किसी पर भरोसा करना चाहिए ही नहीं था इस मामले में। मैं ख्याल रख सकता था ना तुम्हारा, या फिर तुम्हारी कोई सगी बहन होती या माँ ही जिंदा होती तो आज तो खुद को अकेला महसूस न तुम लेटो, आराम करो। बाबा प्लीज हौसला करें। एक काम करें, आप लोग जाएं, मैं ज़ारा के पास रुका हूँ। मेरा दिल मर चुका है रामिस, मरा हुआ दिल किसी कब्रिस्तान की तरह होता है। आप तो एक जीती जागती खूबसूरत इंसान है। आसपास देखें, जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। तो फिर क्या हुआ? फिर बादशाह ने जादूगर के कहने पर अपनी सारी रियाया के कान पकड़ा दिए। नाना, मामा हॉस्पिटल क्यों गई हैं? यार वो उनकी तबीयत
खराब हो गई है ना, इसलिए। मामा की तबीयत खराब नहीं थी, उनके हाथ पे चोट लगी थी, बहुत खून निकला था, मैंने देखा था। यार ये तुम्हारी मुनाइल खाला क्या कर रही थी? ये भी तो वहां थी, इन्होंने नहीं रोका? नहीं नाना, वो तो मामा ने अपना हाथ काट लिया था, बहुत खून निकला था, मैंने खुद देखा था। यार ये बाबा और तुम्हारी मुनाइल खाला तुम्हारी मामा का ख्याल क्यों नहीं रखते? हम सब तो मम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं नाना। यार आज पता लग गया, कोई ख्याल नहीं रखते। सो जाओ यार। नहीं नाना, पहले कहानी पूरी करें। अच्छा तो फिर जैसे ही बादशाह की रियाया ने कान पकड़े ना, तो जादूगर ने शहद की मुखिया छोड़ दी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सॉरी, बैठ तो चुका हूँ मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप रो क्यों नहीं हैं, क्योंकि इंसान के आंसू उसके ज़ाती इख्तियार में होते हैं, वो जैसे चाहे बहाए। सारा आपकी की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। फरजान भाई ने बताया था मुझे कि अयान की मौत और ज़ारा भाभी की बीमारी को आपने जिस हौसले और हिम्मत से डील किया है, दैट्स अमेजिंग। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ रामेश, अयान की वजह से कई बार टूटी हूँ। कई बार मुझे लगा कि मैं इतना गम सह नहीं पाऊंगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हर बार मुझे सारा आप ही ने संभाला। टूटी जरूर हूं लेकिन बिखरी नहीं है। क्योंकि बिखरते वो हैं जिनकी फैमिली नहीं होती। आपकी फैमिली है ना आपको संभालने के लिए। सारा आप ही मेरी कुल कायनात है, मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती। आई नो। एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग नशा करते हैं इसलिए कि वो गम भुला सके, अब चाहे वो सिगरेट का हो, चाय का हो या अपनी यादों का। कहने को तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसे प्रॉब्लम्स खुद डील कर लेनी चाहिए, लेकिन इन बेजान चीज़ों पर भी रिलाई करने लगता है। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट नशा है चाय का, इसीलिए मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाया। प्लीज़। चाय कड़वी बनाई है आपने। चाय जरूर कड़वी है, लेकिन बात तो मीठी की है ना। और रोती हुई आंख को हंसा देना, इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं होती। आप ये नेकी करना चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन आप ये नेकी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो आपको सिर्फ हंसता मुस्कुराता देखना चाहता है। मेरा दिल मर चुका है रामेश, मरा हुआ दिल किसी कब्रिस्तान की तरह होता है। देखें मनाए, दरख्त अगर कब्रिस्तान में भी लगाओ तब भी वो छांव नहीं देता, और कब्रिस्तान में फूल भी खिलते हैं। आप तो एक जीती जागती खूबसूरत इंसान है। आसपास देखें, जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। मेरी बातों पर गौर कीजिए। चलता हूं। कितने खूबसूरत फूल है ना। बहुत खूबसूरत, लेकिन आपसे कम। इधर आओ।
ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकी ना, सिवाय परेशानी के। जिंदगी की कोई भी परेशानी आपकी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। आपसे तो गम भी मिले ना, वो भी मुझे बहुत प्यारे हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर मुझे अपना अक्स नजर आता है। हमारा चलना फिरना, बात करना, जब भी तुम सामने आती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आईना है। हाँ, मैं हूँ आप जैसी, हूबहू। लेकिन आप मेरी तरह बदनसीब नहीं है। आपके पास इतने चाहने वाले वजदान भाई हैं, आपके बेटे हैं, और ये घर जिसे वजदान भाई ने आपके लिए बनाया, ये सब आपकी खुशनसीबी है। सबको आपकी ज़रूरत है। अल्लाह तुम्हें मेरे नसीब की भी खुशियाँ दे दे। ऐसा ना कहें, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए, इस घर को संभालें। आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ना ये घर और इसके मकीन बिखर जाएंगे। इस घर को तो वो समेट सकता है ना जिसका कोई इख्तियार हो। मानी, मेरा तो अपने ऊपर इख्तियार नहीं। देखो ना, कब क्या कर गुजरती हूँ मुझे ही नहीं पता चलता। अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया मैं तो अपने आप को ही नहीं संभाल सकती, घर को क्या संभालूंगी। हाय मामा। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? शुक्र है तुम्हारा भी फोन आया। अच्छा मुझे ये बताओ, वापसी का कोई इरादा है कि नहीं? जी जी मामा, बस जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा वजदान कैसा है? उसके घर में सब खैरियत है ना? मामा, वजदान भाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअली उनकी वाइफ जो है वो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। बेटा बात दरअसल ये है कि तुम्हारे लिए ना एक लड़की देख रखी है, तुम आ जाओ तो फिर कोई फैसला करेंगे। नहीं मामा, देखें शादी मैं अपनी पसंद से ही करूंगा, आप प्लीज अभी किसी से बात मत करें प्लीज। बेटा बहुत अच्छी लड़की है, तुम आओगे ना तो तुम्हें देखकर खुद अच्छा लगेगा। और हाँ, अब की ना इनकार मत करना, वरना तुम्हारी ज़किया खाला नाराज हो जाएंगी। वो ज़किया खाला की बेटी? नहीं मामा प्लीज, वो शी इज वेरी टॉकेटिव, वो मेरा दिमाग खा जाएगी। प्लीज नॉट हर, एटलीस्ट नॉट हर। अरे बेटा, लड़कियां तो हंसती बोलती अच्छी लगती हैं, अगर वो थोड़ी सी शौक और चंचल है तो क्या हुआ? प्लीज मामा, शी इज नॉट माय टाइप ना। अच्छा बेटा, वो सब बचपन की बातें थी, देखना आप तुम मिलोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम आ कब रहे हो? मामा मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज किसी से रिश्ते की बात मत कीजिएगा। मैं आकर आपको सब बता दूंगा। अच्छा ठीक है, जब तुम आओगे तो तभी कुछ करेंगे। ठीक है मामा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बेटा मैं ज़ारा के लिए बहुत परेशान हूँ, उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा ख्याल है हमें सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। नहीं बाबा, उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कमाल एक बहुत ही अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट है, मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च की है, लेकिन उनका यही कहना है कि ज़ारा की बीमारी सिर्फ प्रोग्रेस करेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बेटा मैं भी डॉक्टर कमाल हसन से मिलना चाहूँगा। ज़ारा की बीमारी का इलाज बैरून मुल्क में बेहतर हो रहा हो तो मैं तुम दोनों को बाहर भेज दूंगा। उन्होंने रिपोर्ट्स बाहर भिजवाई थी, वहाँ से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं आई है। इनफैक्ट वहाँ के डॉक्टर्स ने भी वही दवाइयाँ सजेस्ट की जो डॉक्टर कमाल ऑलरेडी दे रहे हैं। बहरहाल बेटा तुम अपॉइंटमेंट ले लो, हम कल ही डॉक्टर कमाल हसन से मिलेंगे।
और ज़ारा की बीमारी में मज़ीद डिटेल पता करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़ारा की बीमारी मज़ीद भी बढ़ सकती है। अभी तो उसने अपनी कलाई पे कट लगाया ना, अगर वो अपनी जान गंवा देती तो। डॉक्टर साहब, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ज़ारा खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर साहब, ये कैसी बीमारी है? ज़ारा ज़हनी मर्ज में मुब्तला है और इस सिचुएशन में वो कोई भी कदम उठा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़ारा को इतनी शदीद बीमारी कैसे हो सकती है? हमारी फैमिली में तो पहले ऐसा कोई केस नहीं है। ज़ारा को ये मौरूसी बीमारी नहीं है। एक्चुअली जब ज़ारा होश में आती है तो मुख्तलिफ सवालात पूछती है। क्या हम ज़ारा को उसकी बीमारी के बारे में बता दें? हाँ बिल्कुल, ज़रूर बताएं। बल्कि उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एक जहनी मर्ज में मुब्तला हो चुकी है। उसको बता दें, डजंट मैटर। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को हर कीमत पर तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ और उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। देखें, एज ए डॉक्टर जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। बल्कि मैं इस स्टेज पे आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। ज़ारा को केयर फैकल्टी में एडमिट करवा दें। वहाँ जैसे और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वहाँ ज़रा बेहतर अंदाज में देखभाल हो सकती है। वजदान, अब ज़ारा का घर में रहना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पर आप मेरी बेटी को रखना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको उस जगह पर विजिट करवा देता हूँ। आइए। आइए हयात साहब, आइए प्लीज। एक्चुअली ये हमारा केयर फैकल्टी एरिया। वजदान, यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में हर पेशेंट की देखभाल की जाती है। हमने बल्कि हर पेशेंट के लिए अलग रूम रखा हुआ है। एक ये रूम है, वो रूम है, वो है, ये है, बहुत अच्छे अंदाज में, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ। इन सारे रूम्स में पेशेंट हैं? जी जी, अलग अलग। मैं एक रूम देख सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, प्लीज आए। आइए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे बच्चा ला दो। मेरे बच्चे को इन्होंने छीन लिया। ला दो ना मेरा बच्चा। बोला ना, बोला ना, मेरा बच्चा गिर ला के देते। बोला ना, बोला ना, मेरा बच्चा मुझे ला दो। मेरा बच्चा, बच्चा ला दो मुझे मेरा। डॉक्टर जितना मर्जी अच्छा हो, है तो पागल खाना ना। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ। बाबा, क्या करे मानी? हादी के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। इतना ख्याल करती हो ना तुम उसका? बिल्कुल, हादी तो मेरी जान है। लेकिन तुम्हें जाने मारो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, मर जाएंगे। कोई भी नहीं बचेगा, मुझे पता है, मुझे पता है, नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, मुझे पता है, तो सुनता ही नहीं है मेरी बात। ज़ारा, क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा, आर यू ओके? हाथ हटाओ। क्या हो गया ज़ारा तुम्हें? मैंने कहा हाथ हटाओ। दूर रहना, मैं कह रही हूँ। ज़ारा, मैंने कहा मुझसे दूर। मैं तुझसे समझ आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। हाथ मत लगाना मुझे। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पे? ज़ारा प्लीज प्लीज आगे नहीं बढ़। ज़ारा आगे मत बढ़ो। कौन से? बैठो। कौन से? दूध रखा है चूल्हे के ऊपर, कब से कहा है उबल रहा है दूध, गिर जाएगा। नाहिल भी पता नहीं कब चली जाती है, कब आ जाती है, समझ में ही नहीं आता। अब्बू से कहा था टाइम से शॉपिंग कर लिया। ज़ारा पता मैंने कभी नहीं सोचा था। ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो। ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ज़ारा। मुझे बताओ क्या हुआ है? हाँ बताओ क्या हुआ है? अपने वजदान को नहीं बताओगी? बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, आप वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कुछ नहीं हो। चोट कैसे लगी आपको? उठे, आप पैरों में क्यों बैठे? उठे ना, उठे प्लीज, उठे उठे उठे। आप इट्स ओके। कैसे लगी? कितनी बार कहा है ना मैंने आपसे कि आप गाड़ी सही से चलाया करें। हो गया ना एक्सीडेंट। आप रुकें, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स। ज़ारा प्लीज इधर बैठो। ज़ारा प्लीज खुदा के लिए इधर बैठो। अभी कहीं मत जाओ प्लीज। मेरा इतना साफ सुथरा रूम किसने खराब किया है? किसने किया है? तुमने नहीं किया, तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। बस तुमसे हो जाता है। मैंने किया है ये सब, मैं कैसे कर सकती हूँ? I know, बिल्कुल बिल्कुल तुम जानबूझ के ऐसा नहीं करती हो। मैं जानबूझ के नहीं करती। बिल्कुल, हाँ। मैंने नहीं किया कुछ भी। तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम जानती हो तुम्हारा ये मर्ज बिल्कुल मेरी मोहब्बत जैसा है। शिद्दत इख्तियार करता है, बढ़ता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। बेजार नहीं होते आप मुझसे? नहीं मेरी जान, अपनी जिंदगी से भी कोई बेजार हो सकते भला? डॉक्टर्स क्या कहते हैं मेरे बारे में? डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें केयर फैकल्टी में एडमिट करना। क्या कह रहे हैं आप? क्या बकवास है ये? मेरे बच्चे का ख्याल कौन करेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपको पता है ना मेरे बगैर रह सकता, लेकिन मैं तो एक अच्छी माँ नहीं हूँ ना, तो उसको भी नुकसान पहुंचाती हूँ ना। आप लोग ले जाके मुझे वापस कर देंगे ना? ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम ठीक हो जाओगी, आई प्रॉमिस तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुमसे बात नहीं बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा। आदि से दूर नहीं रह सकती, आदि के बगैर नहीं रह सकती। आपको पता है ना मुझे आप सबके साथ रहना। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं अभी कमरा पूरा साफ कर दूंगी। मैं अंदर कुछ नहीं फैलाऊंगी। आई प्रॉमिस मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मैं पूरा कमरा साफ कर दूंगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं पूरा कमरा साफ कर दूंगी। मैं आदि के जानते हो रामेश,
मैंने ज़ारा से वादा किया था कि चाहे जिंदगी का कोई भी मकाम आए, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज वो सारी तकलीफें अकेले ही झेल रही है। मैं उसके साथ होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उसका साथ नहीं दे पा रहा हूं। मैंने आज से पहले अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। You have to be strong, वजदान भाई। देखें, जिंदगी इसी का नाम है। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इसकी आजमाइश से ना गुजरा। प्लीज। ज़ारा की मोहब्बत मुझे कमजोर बना रही है। मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता और ना ही मैं उसको इस तरह तकलीफ में देख सकता हूं। I just can't. I can't. बेटा, ज़ारा मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी है। वो बहुत लायक फाइक और होनहार थी, मगर उसकी ये हालत देखकर मेरे औसान खता हो रहे हैं। किस दिल से भेजूं उसे पागल खाने? नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। मैं भी ज़ारा को कहीं फैसिलिटी नहीं भेजूंगा। मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता। I can't. I आओ बेटा, कैसी तबीयत है? आपकी बेटी हूँ, कुछ हो सकता है मुझे? अल्लाह करे तुम्हें कभी कुछ ना हो बेटा। मिसेस ज़ारा वजदान, एक बात तो बताएं अब्बू, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे नाम के साथ अब्बू का नाम लगता है, जब शादी होती है तो शौहर का नाम लगता है। अपने नाम के साथ नहीं जी सकते हम लोग। देखो बेटा, जब किसी प्लाट पर किसी की तख्ती न लगी हो नाम की, तो लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरह लड़की के नाम के साथ बाप या शौहर का नाम लिखा हो ना, तो वो लड़की महफूज तस्वुर की जाती है। बस इतनी सी बात है। इसी बात नहीं है ना अब्बू। मैं जानती हूँ कि हर लड़की के लिए बाप और शौहर बहुत मोहब्बत रिश्ते होते हैं, हर दुख सुख के साथी होते हैं। अब देखें ना, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसा शफीक बाप मिला है और वजदान जैसा चाहने वाला शौहर। बेटा, लड़की के नाम के साथ जब शौहर का नाम या वालिद का नाम लिखा होता है ना, तो ये उन दोनों मर्दों के लिए एजाज होता है। अब उन मर्दों के रवैये पर मुनहसर है कि वो अपना नाम लड़की के लिए इज्जत का बायस बनाते हैं या फिर जिल्लत का। आपको पता है, आप और वजदान मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है। जिंदगी मुझे इस मोड़ पे लेके आ गई है कि मुझे आप दोनों की सख्त ज़रूरत है। मुझे वजदान ने मेरी बीमारी के बारे में बताया है। तो ये अच्छी बात है ना बेटा। लड़ाई तो बीमारी के साथ तुमने करनी है, हम तो सिर्फ ढाल का काम कर सकते हैं। जंग तो तुम लड़ोगी ना। अब्बू, आपको क्या लगता है मैं अपनी बीमारी को शिकस्त दे दूंगी? अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। फिर आप मुझसे एक वादा करें, मेरी बीमारी कितनी भी बढ़ जाए आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी, बल्कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बस फिक्रमंद नहीं होना, अल्लाह करम करेगा। ठीक है? कम इन। वजदान भाई, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आपको यही ला दूँ या आप सबके साथ खाएंगे? नहीं, हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग सारे मिलकर नाश्ता करते हैं। मानी खाला, मैं चीज ऑमलेट खाऊंगा। हाँ जो मेरी जान, हम मिलके चीज़ ऑमलेट बनाते हैं।
मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लेता हूँ। आयरन कपड़े इधर ही पड़ेंगे ना? हाँ, सामने ही है। सही। साले औरत, मुझे मिल जाए ना तेरी छोटी छोटी बूटियों करके बिल्लियों को खिलाऊंगी मैं। क्या हुआ ज़ारा, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, चीजें गिरी थी, उठा ली। मैं नीचे जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। मनी खाला, नाना कहाँ है? वो अपने रूम में ऊपर है बेटा। मनी खाला, मैं नाना के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं तब तक ऑमलेट बनाती हूँ। क्या कर रही मानी? हादी के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। इतना ख्याल करती हो ना तुम उसका? बिल्कुल, हादी तो मेरी जान है। लेकिन तुम्हें जाने मारो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? संभाले से आओ। डॉक्टर को बुलाओ। इसको बेड में लेके चलो। देख लेना, वहां से भी यही जवाब आएगा कि ज़ारा को एडमिट कराना चाहिए। आखिरी कोशिश करना चाहता हूं, बच जाए मेरी बच्ची किसी सूरत। आई अंडरस्टैंड कि ज़ारा पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी की भी जान ले सकती है, लेकिन आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।